डराने धमकाने के लिए। ऐसा नहीं है कि सारी महिलाएं ऐसा करती हैं या फिर सारे पुरुष जो हैं वो इसका शिकारी हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जैसा आप बता रहे मेट्रोज में खास करके कि ये चीजें हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए हथियार तो बन ही गया है, इस मेरे कहने से या किसी और के कहने से नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कानूनी आतंकवाद कहा है। मेरा ख्याल है ये जो दो शब्द हैं कानूनी आतंकवाद, ये अपने आप में इतने स्ट्रांग है कि कोर्ट मेरे ख्याल है सभ्य भाषा में इससे ज्यादा स्ट्रांगली कुछ नहीं कह सकता है। और बार बार जो मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट किया गया, गवर्नमेंट उस पर काम नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली हाथ उठा दिए हैं कि वी आर नॉट एबल टू डिलीवर द जस्टिस, हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं, सारे मुकदमे झूठे हैं, 98% मुकदमे झूठे हैं, पर्सनल वेंडेटा सेटल कर रहे हैं हम लोग। तो लड़की और लड़के की आपस की बात को, स्कोर्स को फैमिली में सेटल किया जा रहा है, कोर्ट में घसीटा जा रहा है। ऐसे कुछ केसेस हैं जिसमें मोटी बात होती है, बेल के टाइम पे जज कहते हैं कि भाई साहब इतना पैसा दे दीजिए, बेल दे देते हैं, और पता नहीं बेल देना ना देना अलग चीज है, लेकिन बेल देने के लिए पैसा डिमांड करना हकीकत में एक्सटॉर्शन है। चलिए, यानी कि घर में तो प्रताड़ित हो ही रहे हैं और दूसरा कि कानूनी पछड़े में भी फंस जाते हैं लोग। हम आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं। राजेंद्र वडोदरा से हमारे साथ एक दर्शक है। राजेंद्र साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, हम बड़ौदा से बोल रहे हैं जी। हमारे खिलाफ और हमारे लड़के और वाइफ के खिलाफ 498A का केस लगाया। हम गुजरात के रहने वाले हैं और हमारी जो बहू है वो भी गुजरात की रहने वाली है। उसने हमारे लड़का बीमार होने के बाद हरियाणा में जींद एक स्टेशन है, वहां जाकर वहां की पुलिस से मिलकर हमारे खिलाफ 498A का केस कंप्लेंट रजिस्टर करवा दिया, FIR, और हम तीनों को हरियाणा पुलिस बड़ौदा से अरेस्ट कर ले गई। बड़ौदा में उन्होंने बड़ौदा पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, डायरेक्ट हमारे को यहाँ से। आपने कभी अपनी बहू को परेशान नहीं किया या कोई शिकायत नहीं? कुछ नहीं। शादी के 5 महीने के बाद हमारे लड़के को हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक के बाद उसने देखा कि वो बीमारी लाइलाज है और लड़का अपंग हो गया था उसमें, और वो उसको छोड़कर वहां से और अपने घर, अपने मायके अपना सब सामान लेकर चली गई, जिसकी के इत्तला हमने यहाँ के पुलिस स्टेशन को कर दी थी। और हमने उनके डॉक्यूमेंट ले लिए थे, उनसे रसीद ले ली थी कि जो सामान दहेज का है, सब कपड़ा लत्ता जेवर वो यहाँ से ले गई, और उसकी हमने उनसे रसीद ले ली थी और पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया। राजेंद्र साहब, आप कह रहे हैं कि आपके बेटे को हार्ट अटैक आया और उसके बाद जब वो शारीरिक रूप से अपंग हो गए तब उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया और एक तरीके से हथियार बनाया 498A जो कानून है उसे। हमारे साथ सलीम पंजाब से एक और दर्शक है। सलीम साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर जी। जी हेलो सर जी, मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरे भाई साहब हैं। जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। टेलीविजन का वॉल्यूम कम करें और फिर बताएं। ओके सर, मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनकी 1 साल पहले शादी हुई है जी। तो उनकी घरवाली पहले तो बाहर थी, वो सेटल थी, और उसके बाद वो इधर इंडिया से लेके मेरे भाई को उधर इंग्लैंड में चली गई। हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं, बताएं। वो उधर चली गई है और उधर जाके, क्योंकि मेरे भाई का और आदमी कोई नहीं है उधर, उसने उसको घर से निकाल दिया है जी। आपके भाई को घर से निकाल दिया? हाँ जी। जब उसने बोला कि मेरे चलो पासपोर्ट दे दो, तो वो बोले कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते, अब तुम जिधर मर्जी जाओ। तो भाई आपके विदेश में? हाँ जी, भाई मेरे विदेश में है सर। तो वो ये देखिए कि मेरे भाई की वजह से ही कि मेरे बाबा जी का डेथ हो गया, तो उनको यही बात खा गई दिल में। क्या आपके भाई साहब को मारती भी हैं वो? नहीं, मारती भी है। जैसे पहले उन्होंने ये सोचा था कि इसको इधर ऐसे रखेंगे, पकाएंगे, जितना काम लेकर करेंगे उसको पैसा नहीं देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सलीम साहब आपका। गुरदर्शन साहब, आप सुन रहे होंगे, लगातार लोग कह रहे हैं ये चीजें हो रही हैं। आपने कहा कि 700 से 800 ऐसे मामले आपने देखे हैं, लेकिन जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों से ये चीजें आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेट्रो में, बल्कि ऐसा लग रहा है कि देश के हर हिस्से में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बीवियों से परेशान हैं। एक बात जो कॉमन सी लग रही है वो ये है कि जब भी पति जो है वो अपाहिज हो जा रहा है या उतना समर्थ नहीं है खुशियां देने में, तो एक हथियार बनाया जाता है 498A को कहकर अलग होने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो ये सिनेरियो है, दूसरा आज एक चलन हो गया है हमारे यहाँ न्यूक्लियर फैमिली का। अभी एक दर्शक ने पहले बोला कि उनकी बीवी बार बार कहती है कि अपने माँ बाप से अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, नहीं तो मुझे मालूम है मुझे तुम्हें कैसे कोर्ट में लाना है या अपने घर बुलाना है। एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो है, मेरे ख्याल है कि जो आज के समय में जो मेरी नज़र में आता है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की जो बात होती है बार बार, शायद लड़कियां कहीं ना कहीं मेट्रोस की जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें चाहती हैं कि उनका जो पैसा है उनके पास रहे, लेकिन जो हस्बैंड का पैसा है वो भी इनके पास रहे। हमने जितने भी केसेस मेट्रो की बात कर रहा हूँ एनालाइज किए हैं,
इसमें सारे के सारे लोग फाइनेंशियली दे वर वेरी वेल ऑफ, उनको कोई पैसे की कमी नहीं थी, ना लड़की की तरफ से ना लड़के की तरफ से। इसमें बहुत सारे एंगल थे कि लड़की कहीं और सेटल होना चाहती है, शायद शादी से पहले का कोई रिश्ता है या बाद में कोई पर्सनल डिफरेंसेस है। ये सारी बातें देखने के बाद उनको एक चीज जो जल्दी तलाक लेने का रास्ता लगता है कि अगर मैं 498 लगा दूंगी मुझे पैसा भी मिल जाएगा, मुझे तलाक भी मिल जाएगा, या अगर तलाक नहीं चाहिए तो ये मेरी बातें मानो, तमाम सहानुभूति भी मिल जाएगी, समाज भी ये कहेगा कि अब ये जो है प्रताड़ित थी, बेचारी को परेशान किया जाता था, तब मजबूरन इसने ये काम किया। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। कितना बात कहता हूं, आपके मुंह से सिर्फ एक बार दहेज शब्द निकल जाए अगर, तो पूरे का पूरा स्टेट मशीनरी आपके अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल गुरदर्शन साहब, हम आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं, हमें छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, तमाम और कॉल्स लेंगे उन लोगों के जो इसी तरीके की चीजें झेल रहे हैं, इसी तरीके की परेशानी झेल रहे हैं, अपनी बीवियों से परेशान है, कानून 498A से परेशान है, जिसके तहत कुछ भी करो धमकी ये दी जाती है कि दहेज का मामला लगाकर तुम्हें अंदर करवा देंगे वरना हमारी बात मानो। छोटे से ब्रेक के बाद लाइव स्पेशल में जल्द लौट रहा है, बने रहिए हमारे साथ।